Tapi untuk hospital में हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल से आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं यह जो जावेद कुरैशी जो बिरयानी की दुकान है, चिकन बिरयानी की दुकान पे, यहाँ पे करीब 3 बजे के आसपास एक मामला निकल के आता है कि यहाँ एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। मगर गोली कैसे चली, किसने मारी, यह सभी सवालों के घेरे में आता है। असल में किसी ने गोली चलाई नहीं है। बताया जा रहा है, जैसे सूत्र बता रहे हैं, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, जैसे दुकानदार बता रहे हैं कि 4 से 5 लड़के आते हैं, पड़ोस में ही किसी का इंतकाल होता है, उनकी अंतिम यात्रा में आते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ पे बिरयानी लेते हैं, खाते हैं और खाते समय ही जो उनके पास अपने हथियार होते हैं उससे साथ गोली चलती है, जिसमें एक तारिक हसन की मौत होती है। असल में बताया जा रहा है कि ये चांदबाग इलाके के रहने वाला युवक है और ये 4-5 लोग आए थे किसी के अंतिम क्रिया में। ऐसे में जब वो यहाँ पे बिरयानी खा रहे थे उसी वक्त गोली चलती है और उसमें उनकी मौत होती है। जब उनके साथ के लोग उनको यहाँ से लेके जाते हैं, जीटीवी लेके आते हैं, तो वहाँ जब पुलिस केस होता है, जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है डॉक्टरों के द्वारा, तब पता चलता है कि यहाँ ऐसी कोई वारदात हुई है। दुकान पे जो दुकानदार होते हैं उनको तक नहीं पता होता कि ऐसी कोई बात हुई है। मगर जिस तरीके से जैसे वो उनकी हालत ख़राब होती है गोली लगने से, जब वो बेसुध होते हैं, तो उस वक्त तारिक को ऑटो में डाल के जीटीवी ले आता है, जहाँ पे डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब वहाँ से कॉल आती है तब पता चलता है कि 3 बजे के आसपास यहाँ पे यह हादसा होता है, यहाँ पे फायरिंग होती है, यहाँ पे गोली चलती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है। मगर ना किसी ने गोली चलाई है, ना किसी ने गोली आके मारी है। यहाँ पे बैठे बिठाए खाते वक्त उनके अपनी गोलियों से वो गोली का शिकार होते हैं, जिसमें उसकी मौत होती है। अब सवाल यही है कि आखिर उनके पास हथियार क्यों थे, क्या कारण थे? क्या उनमें से किसी ने गोली चलाई है? क्या उन्होंने अंदर खाने गोली मारी है, या वो गोली या वो बंदूक उस व्यक्ति के तारिक के खुद के अपने साथ थी? वो बंदूक चलने से, ऑटोमेटिक चलने से उस व्यक्ति की मौत होती है। अब जब ये थाना सीलमपुर को ये मामला पता चलता है तो आनंद फान में यहाँ जो जांच की टीमें हैं, क्राइम टीम हो, फॉरेंसिक टीम हो, जो उस यहाँ पे सीलमपुर थाने के पुलिसकर्मी हैं, वो सब मौके पहुँचते, जाँच करते हैं और अब यहाँ के आसपास के CCTV और चीज़ें खंगाली जा रही हैं। अब यही सवाल उठता है कि आखिर गोली कैसे चली, उनके पास बंदूक या इस तरह के हथियार क्यों थे? ये सभी अब पुलिस जांच कर रही है और यहाँ पे उसके बाद करीब 3 बजे की ये घटना है और पुलिस को करीब 3-3:30 बजे के बाद पता चलता है जीटीवी से, और उसके बाद पुलिस अब यहाँ पे जांच कर रही है। क्या मामला है, आइए यहाँ के दुकानदार जिनकी दुकान है उनसे बात करते हैं कि असल में ये पूरा हादसा क्या था और कैसे ये यहाँ पे गोली चली और कैसे किसी की मौत हुई है। देखिए, ये जो दुकान है जावेद कुरैशी की, यहाँ पे एक घटना होती है जिसका पता पुलिस को ही बाद में पता चलता है, जिसमें एक तारिक नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास बताई जा रही है, उसकी गोली लगने से मौत होती है। मगर हैरत की बात ये देखिए कि यह मामला पुलिस को बाद में पता चलता है, उनको इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उनको भी नहीं पता कि उनकी इस दुकान में किसी की हत्या हो गई है, उनकी गोली से उनका यहाँ पे मौत हो गई है। असल में ये मामला ऐसा है कि यहाँ पे करीब 3-4 लड़के आते हैं जो पास में ही किसी की मौत होती है, उनकी अंतिम यात्रा में आते हैं और उसी वक्त वहाँ से वो जब फ्री होते हैं तो उसके बाद यहाँ आके वो लोग बिरयानी खाते हैं, बिरयानी लेते हैं। 4 से 5 लड़के होते हैं। वो उस वक्त जब बताया रहा है कि इसी जावेद कुरैशी जी की दुकान में वो यहाँ बिरयानी खा रहे थे और उसी वक्त उनके जो हथियार थे उनके पास, जैसा कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि बाहर से किसी ने फायरिंग नहीं की है, बाहर से किसी ने इन पे कोई गोली नहीं चलाई हैं, तो आखिर गोली लगी कैसे? वो जब यहाँ पे बिरयानी खा रहे थे तो उसी में
बैठते समय या किसी भी कारण से वो गोली यहाँ चल जाती है, जिसमें उस तारिक नाम के लड़के की यहाँ मौत होती है। मगर जो उसके साथ लोग होते हैं वो आनंद फान में उसको यहाँ से दुकान से लेके निकल जाते हैं और पास के ही जीटीबी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ऑटो में यहाँ बिठा के लेके जाते हैं। और उस वक्त जैसा बताया रहा है कि उसकी मौत हो चुकी थी। वो युवक चांदबाग इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और वो यहाँ पे किसी की अंतिम क्रिया में आया हुआ था, अंतिम यात्रा में आया था। मगर ये देखिए, वहाँ से यानी जीटीबी से जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे इस तरीके की कोई वारदात हुई है, यहाँ पे किसी की गोली लगने से मौत हो गई है और ये थाना सीलमपुर पड़ता है, तो सीलमपुर इलाके में तुरंत आनंद फान में यहाँ जो पुलिसकर्मी है वो पहुँचते हैं। फिर उसके बाद जांच होती है और आगे के जो तथ्य हैं वो जुटाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये इस वक्त जाँच के बाद इस दुकान को अभी फिलहाल इसमें जो जाँच की गई है उसके हिसाब से, अगर हम जब यहाँ के आसपास के लोगों से हमने बात की, जो यहाँ पे दुकानदार है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। जो यहाँ पे 4-5 लोग आए थे जो बिरयानी खा रहे थे, वो उस वक्त यहाँ खाते खाते ही एकदम उठ के चले जाते हैं, ऑटो करते हैं और वो व्यक्ति बेसुध हो जाता है। तो पता चलता है कि शायद उसको कुछ हो गया है या गोली लग गई है। मगर ये पूरी जो घटना सामने आती है वो आती है जीटीवी से। जब जीटीवी में यह मामला खुलता है कि वहाँ से जब पुलिस केस होता है, पुलिस बताती है कि यहाँ पे इस तरीके की वारदात हो गई है, तब जाके वो लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद यह आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। यह थाना सीलमपुर है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एकदम इस मामले से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसके बाद जो इसमें अभी तथ्य हैं वो खंगाले आ रहे हैं और आगे कार्रवाई यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिल्ली और थाना सीलमपुर कर रहा है। और यह भी एक अजीब सा मामला है कि ना किसी ने गोली चलाई, ना किसी ने गोली मारी, बैठे हुए व्यक्ति गोली कैसे लगी। और जो बताया रहा है कि शायद उसके अपने हथियार उसके पास थे, उससे गोली लगने से उसकी मौत होती है यहीं पे। और जब उसको जीटीवी ले जाया जा रहा है तो वहाँ से पता चलता है कि जीटीवी में कि यह पुलिस केस है और गोली लगने से मौत हुई है। तो आनंद फान में यहाँ इन्फॉर्मेशन जब सीलमपुर थाने को मिलती है तो वो यहाँ पे अब जाँच हो रही है कि आखिर यह कारण क्या है, ये सब क्यों हुआ। तो भाई क्या मामला हुआ था आपकी दुकान? क्या मामला पता नहीं, लड़के ने बिरयानी दी, बिरयानी उन्होंने खाई, खाते ही एक के मतलब गोली की आवाज़ अंदर से आई। अब उसके गोली लगी, उसके साथ में जो आए थे लड़के वो उनके साथ उनको साथ में लेके चले गए थे। अब ये नहीं पता मतलब गोली लगी कहाँ पर। कितने लोग थे उधर भाई? 4-5 जने थे। बिरयानी खाना आए थे आप? जी। कितने बजे की वारदात है, कितने बजे की? ये है 2:45 बजे की। 3:45 बजे का। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि वो तो हमें तो पता ही नहीं, हम तो दुकान पे थे, लड़के बेच गिरे थे। अच्छा। तो एक कह रहा, वो खुद ही कह रहा था मेरे गोली लग गई। अब ये नहीं पता किन्ने चलाई, कैसे चलाई, उनके साथ वालों ने चलाई। इतने में फिर ऑटो में उन्हें भर के ले गए। तो उनके साथ कितने लोग थे वो टोटल? 4-5 जने थे। अरे जावेद भाई, ऐसा तो नहीं था कि किसी ने बाहर से कोई फायरिंग की हो, ऐसी कोई बात तो नहीं थी ना? बाहर तो हम भी खड़े हुए थे, हमारे लगती ऐसी बाहर कोई थे, फायरिंग? अंदर ही बैठे उनके आपस में ही। हाँ, हो सकता है जो हथियार लगा रखे हो उससे ही हो गई फायरिंग। हाँ। ऐसा हुआ है? ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जो साथ में तो उन्हें मैं जानता ही नहीं, अच्छा। किसी को भी नहीं जानता। और अंदर कोई लड़का आपके दुकान का कोई कर्मचारी? नहीं। हाँ, एक लड़का था, वो तो अंदर प्लेट धो रहा था वो। ये थाना कौन सा पड़ता सर? जी, सीलमपुर। हाँ, उन्हें भी नहीं पता, वो अंदर थे बेचारे। अच्छा, पुलिस वाला आपने की उसके बाद या पुलिस बाद? हमें तो पता ही नहीं ना क्या हुआ, क्योंकि वो तो ले गए थे साथ में। हाँ। हम अपने घर दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। अच्छा, मतलब आप अपने घर चले गए थे, उसके बाद पता चला कि ऐसा? बाद में जब मैं बाहर टेल रहा था, जब मुझे पता चला कि किसी का इंतकाल हो गया दुकान में। अच्छा जी, क्या शुभ कहाँ से? मेरा नन्हे। क्या मैंने भाई ये कब पता चला और क्या मामला ये है? मुझे भाई 3:15 बजे के आसपास पता चला जी। कि तारिक भाई की ऐसे गोली लग गई है। हाँ हाँ। और दफन में आए थे, तो वहाँ मतलब खाना वाना खाया उन्होंने यहाँ पर। हाँ। और किसी ने गोली मार दी। अच्छा, आप लोगों को क्या शक है कि किसी ने बाहर से गोली चलाई है? ये तो देखो ऐसा कुछ पता चल नहीं पा रहा है। हाँ ना कोई उसकी दुश्मनी है ना कुछ है, हाँ। और गोली लग गई है उसके। तो कोई पैसों का लेन देन वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं है सर, पैसों का कोई मैटर नहीं। अच्छा, दुकानदार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उस वक्त ये 4-5 लोग बैठ के बिरयानी खा रहे थे। हाँ। और एकदम गोली चलने की आवाज़ आती है, मगर बाहर से किसी ने नहीं मारा, शायद बैठे हुए थे इनमें। हाँ, बैठ गए। मारा हो आपस में? नहीं, या आप- फिर अंदर खाने कहीं चले गए? अंदर देखो, अब वो तो पुलिस ही बता सकती है। क्या करते हैं तारिक भाई? तारिक भाई रेडीमेड गारमेंट का काम है, टैंक रोड पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है, क्या उनकी अपनी कोई लाइसेंसी या कोई ऐसी बंदूक? नहीं, ऐसा कुछ भी कभी नहीं कुछ है। सुना हो, देखा हो? कुछ भी नहीं। नहीं। तो बताया रहा है कि उनके पास शायद हथियार भी थे? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं।
जो लोग इनको साथ लेके गए थे, साथ के थे, उनसे कोई बात हुई आप? नहीं, ऐसे कुछ भी उनसे बात हुई है, उन्होंने वो बेचारे लेके गए हाँ, उनको हॉस्पिटल तक। उन्होंने पुलिस कॉल कोई नहीं की है? पुलिस को अब वो टीवी से पता चलता है। हाँ जी, टीवी से पता चलता है। अब यहाँ से वो अपने बंदे को देखते हैं, पुलिस वाले को बोलते हैं, हाँ, तो वहाँ जाके उन्हें पता चला। सर आपको शक है कोई बात थी? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। आपको किसी ने सूचना दी थी सर कि ये गोली चल गई? उनमें से भाई थे, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। अच्छा, उन्होंने फ़ोन किया था। कहाँ रहते तारिक भाई? तारिक भाई चांदबाग में रहते हैं। उम्र कितनी है उनकी? है 46 के आसपास। 46 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी भाई, कैसे क्या पता चलता है ये मामला जो सीलमपुर में हुआ है? हमारे यहाँ एक हाजी मंजूर थे, मोहल्ले के मौजूद थे, और उनका इंतकाल देहांत कल हो गया था रात को। तो उनकी इंतकाल में ये लोग बाग आए थे कब्रिस्तान जाने के लिए। वहाँ से 3 साढ़े 3 बजे आके इन्होंने यहाँ बिरयानी खाई है। 5-6 जने इनके साथ जो भी थे वो थे। तो इनकी आंटी का सामान इनके से चला, और जो साथ ले गए असली बात तो उन्हें पता है। जी जी। जो साथ में अस्पताल गए, जिन्होंने 100 नंबर पर कॉल क्यों नहीं करी, ये जांच का विषय। तो तफ्तीश की जो बात है वो उनसे हो कि वो अस्पताल ले जाते टाइम उन्होंने कॉल क्यों नहीं करी और अस्पताल जाके कॉल क्यों नहीं करी। जब डॉक्टरों ने कॉल करी है थाने को, जब पता चला, इलाके में जब पता चला, तो उनसे जाँच हो। अच्छा, ये यहाँ किसी की अंतिम उसके क्रिया में आए थे? हाँ, इंतकाल किसी का इंतकाल हो गया था उनका, हाजी मंजूर साहब का। और उसमें ये कुछ अपना सामान लगा के लिए, बंदूक के खुद पे लगा, जो भी एंटी में इनके में था, हाँ, वो इनसे चला। हाँ, और इनके साथ वाले उसी टाइम से इन्हें उठा के ले गए अस्पताल, और अस्पताल वालों ने फिर थाने वालों को इतला करके, और जब ये वो हुआ है।